कोई देखता ही नहीं यमुना में ये सब। बार बार गंदगी होगी, बार बार ये मुद्दा मिलेगा कि सफाई करनी है, सफाई करनी है, सफाई करनी है। क्योंकि अगर एक साथ सफाई हो गई तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। मेन चीज क्या है कि मुद्दा भी खत्म नहीं करना है और जनता को ये भी लाना चाहिए कि साहब काम हो रहा है यमुना पर, हर साल काम हो रहा है भाई। 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, क्या गंदगी नीरी डब्बे कराई मैंने यमुना मिशन वाले ने भी नीरी डब्बे कराई, फेल है गई इनकी भी। दिल्ली से लेके यहाँ तक हजारों नाले जो बने हुए हैं उनकी वजह से यहाँ यमुना प्रदूषण बना हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो गया और ये मैं गारंटेड का नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। इस समय हम मथुरा में यमुना जी के किनारे हैं और ये जो घाट है वो बंगाली घाट है। मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाएं। अगर आप इस घाट के चारों तरफ देखेंगे तो स्वच्छ सर्वेक्षण के पोस्टर नगर निगम के द्वारा पेंटिंग की गई है और लिखा गया है कि देश में विकास आएगा जब हर व्यक्ति स्वच्छता अपनाएगा। ये एक मुद्दा हो गया कि ये नगर निगम ने एक तरीके से अपना काम पूरा कर दिया, लिख के स्वच्छता को लेकर इंसानों को सचेत कर दिया। लेकिन इससे थोड़ा सा इतर हटिए, हम यमुना घाट पर आए। यमुना नदी पर्यावरण की दृष्टि से एक अहम पहलू रखती है, तो वहीं आप ये समझ सकते हैं कि धर्म नगरी में यमुना की सफाई एक नैतिकता का भी मुद्दा है। एक लंबे समय से मांग रही है धर्म नगरी की कि यमुना को साफ किया जाए। हेमा मालिनी 2014 और 19 की तरह परंपरागत तरीके से नामांकन से पहले ये कहती हैं कि हम यमुना को साफ करा देंगे। तो वहीं मुकेश धनखड़ जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो आगे बढ़ते हुए ये तक कह दिया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूँगा जब तक यमुना पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती है। ये घाट है, बनारस में भी जाएंगे तो कुछ इसी तरह के घाट मिल जाएंगे। हालांकि बनारस के घाट इससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही शहर धार्मिक शहर हैं। तो वहाँ गंगा की सफाई के लिए कई तरह के मिशन चालू किए गए, चाहे वो गंगा मिशन है, लेकिन यमुना के लिए किसी तरह का मिशन शुरू नहीं किया गया। आप कैमरामैन को दिखाऊंगा, एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके से गंदगी है। जब हम दिल्ली में बैठकर ये सुनते हैं कि जिनकी सरकार है यहाँ पर, उनके दिल्ली के नेता जब ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार ठीक से सफाई यमुना जी की नहीं करा रही, तो बनिस्बत यहाँ भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। औद्योगिक कचरा एक तरीके से सही से मेंटेन नहीं किया गया, शहरों का कचरा, और उस कचरे में मल मूत्र से लेकर तमाम चीज़ें यमुना नदी में आकर मिल रही हैं। यमुना ब्रिजवासियों के लिए माँ की तरह है, क्योंकि इनको प्रभु कृष्ण की पत्नी का दर्जा प्राप्त है। यम की बहन है, सूर्य इनके पिता है। लेकिन विडंबना ये है कि यमुना मैया ब्रिज में बीमार है और लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए मंदिर मस्जिद एक मुद्दा है, रोजगार महंगाई मुद्दा है, या यमुना की सफाई भी एक मुद्दा। यमुना की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। आप लोगों के लिए एक मुद्दा है और यमुना इतनी गंदगी हो रही है यमुना में, इसको लेकर प्रशासन शासन या सरकार की तरफ से किस तरह की उम्मीदें हैं आप? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें केवल प्रशासन ही नहीं, जो आम जन है यहाँ के रहने वाले, उनको भी इसकी सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेन कहानी ये है कि जैसे कि परदेशी लोग हैं, परदेश से लोग जो यहाँ पे आते हैं, वो लोग तो गंदगी करते नहीं हैं भाई। ये जो गंदगी होती है ये केवल यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्हीं के द्वारा होती है। मेन कहानी ये है, सरकार के अलावा खुद भी इसे की साफ़ सफाई के लिए ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पॉलीथिन फेंक रहे हैं, कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, आसपास की नालियाँ निकल रही हैं, तो इसकी तरफ खुद भी देखना चाहिए। और रही बात प्रशासनिक की, तो यहाँ आसपास प्रशासनिक ऑफिस भी बनी हुई हैं, प्लस नगर पालिका ऑफिस यहाँ पास में ही है, मुश्किल से 200 मीटर दूर 300 मीटर दूर। यहाँ तो कोई यहाँ देखना चाहता नहीं है, देखता है तो नज़रअंदाज करता है। मेन कहानी ये। तो जैसे हेमा मालिनी ने 2014-19 में भी बताया था कि यमुना नदी मैं साफ़ करवा दूंगी, इस बार भी उन्होंने कहा है। हर बार चुनाव के समय यमुना का जिक्र तो होता है, लेकिन यमुना की स्थिति 2014-19 या उससे पहले या उसके बाद वैसी ही बनी हुई है। इसको लेकर आप लोग स्थानीय होने के नाते क्या सोचते हैं? ये इसमें क्या है कि जब कोई चुनाव आयोग आ रहा है
या तुम्हारा कोई ऐसा इलेक्शन वगैरह आते हैं, उस समय पे इन बातों का ध्यान दिया जाता है, कहा जाता है, काम किया जाता है। उसके बाद में कुछ नहीं है, सीधी सी बात। बाबा कब से यहाँ घाट के किनारे रह रहे हो? यहीं रहते हो? नहीं रहते नहीं के बाद से हैं। यहीं रहते हो? हाँ, बचपन से नहीं रहे सर। तो यमुना पहले भी इतनी गंदगी थी कि या अभी कुछ सालों में या कुछ 10-20 सालों में इतनी गंदी हुई है? अगले साल भी सफाई कराई, वो भी लगाओ ट्रैक्टर वगैरह, उन्होंने कई कर्मचारी लगे थे, सफाई किया थी। फिर जो गंदी हो गई, ये नाला बंद होना चाहिए बस। कौन सा नाला है? ये गंदा नाला है यहाँ पे मसानी के दौर, हाँ। वहाँ से कूड़ा कचरा आता है, बस ये नाला सफाई है ना, बंद हो जाए, नाले का पानी आता है इसमें। तो सरकार बंद नहीं करा रही? अब सरकार बंद कहाँ करा रही है? अब सरकार कुछ देखता ही नहीं है। जमुना मैया सब की है, पहले नहाते धोते, यहाँ सब नहाते धोते, कपड़े भी धोते, बड़ी सफाई रहती थी। मेरी बचपन में तब अब सफाई थी साहब, सबसे जी बालू सफाई भैया जब से गंदी हो गई लगी, बालू खत्म, ठेकेदारों ने बालू धोते। मेन कहानी ये है कि ध्यान इस चीज़ पे है कैसे साफ करें। हाँ। ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए कि जो गंदगी हो रही है पहले उसे ख़त्म किया जाए। हाँ। भाई जिस चीज़ से गंदगी बढ़ रही है पहले उसे ख़त्म करो, गंदगी होना रुक जाएगी। अब नई गंदगी तो होगी नहीं, पुरानी वाली को साफ़ कर दो। हाँ। तो उसमें ये क्या है काम कि नई गंदगी तो हो नहीं रही, पुरानी वाली साफ़ होगी तो अब गंदगी होगी क्यों? हाँ। इसमें क्या है कि एक तरफ से गंदगी आ रही दूसरी से साफ़ कर रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। हाँ। इसमें क्या दिमाग वाला कौन सा काम है भाई? तुम पहले जो गंदगी होने के कारण है उनको ख़त्म नहीं कर रहे हो। ख़त्म क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि उनको मौका मिलेगा ना कि बार बार गंदगी होगी, बार बार ये मुद्दा मिलेगा कि सफाई करनी है, सफाई करनी है, सफाई करनी है। क्योंकि अगर एक साथ सफाई हो गई तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ। मेन चीज़ क्या है कि मुद्दा भी खत्म नहीं करना है, और जनता को ये भी लाना चाहिए कि साहब काम हो रहा है यमुना पे, हर साल काम हो रहा है भाई। 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, ऐसी क्या है कि गंदगी साफ़ नहीं हो रही है? हाँ। क्यों नहीं हो रही है? मेन चीज़ क्या है, उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं कि जो गंदगी होने के मुख्य कारण हैं। नाले हैं, बड़े बड़े झरने हैं, बड़े बड़े गंदगी के मतलब एक जगह बनी हुई है, नाले आ रहे हैं, झरने आ रहे हैं, आसपास की छोटी मोटी तालाब हैं उनका पानी आ रहा है गंदा। हम चाट का काम करते हैं भैया। तो यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आके बसे हैं? नहीं नहीं नहीं, यहीं के ही हैं हम बचपन यहीं? हाँ, हमारे मम्मी पापा बाबा सब यहीं के ही हैं। ये बताओ कि यमुना नदी की बात तो सारे नेता करते, तो फिर साफ क्यों नहीं हो पा रही? बड़ी गंदगी। नहीं, यहाँ पे क्या है कि जितने भी आगे जाके आप देखोगे ना, मसानी वाला नाला। मसानी पर ना बात से पहले ही देख लिए तुम, निरे निरे मिल रहे होंगे, वो नाप खड़ी है ना, हाँ हाँ वहाँ से लेकर वहाँ आखिरी तक हाँ। लेन लगा के हैं, लेन लगा के नाले। नाली है। तो हेमा मालिनी 10 साल से जीत रही है, क्या कर रही है? सफाई नहीं करवा कुछ ना है, आज शक्ल ठीक ही है इनकी 10 साल में। कब शक्ल दिखी है? आज आई थी? हाँ, जल्लूस ने कर रहा बाजार में। अच्छा। 10 साल में आ जाएंगे? हमने तो आज ही देखी है 10 साल में, हम इतने बड़े है गए। तो आपके लिए तो माता है यमुना? हाँ बिल्कुल है भैया, यहीं पे बड़े भई हैं हम, हमारे बाप दादे सब रे, यमुना मैया है हमारी। हाँ। तो पर्यटक आते होंगे तो परदेसी जो आते हैं कुछ बोलते नहीं है कि इतनी गंदगी है या कुछ है, या आप लोगों को व्यापार करने में दिक्कत नहीं होती? अरे भैया चौना गंदगी की वजह से कौन आ जाएगा, तुम बताओ यहाँ पे। यहाँ नहीं, अभी यही सोचो तुम ही आए हो, तुम्हें भी गंदगी दिख रही आदमी खा के को, यार यहाँ बड़ी गंदगी है यार। क्यों नहीं, यहाँ तो आवो ही बेकार है। लेकिन जब बात पे कोई ध्यान दिए ना, और जो ध्यान दिएगा ना, बाकी गड्डी पहुँच जाए, कौन ध्यान दे रहा हो फिर बताओ। एक यमुना मिशन शुरू हुआ था, क्या हुआ उसका? फेल है वो। फेल होगा? हाँ फेल है वो। यहाँ तक जी भाई नहीं भी बरंडा सो करवाए हो, यानी ये लिख रहे हो सर भाई को लिख रहे हो, या से पल्लंग भी जमुना मिशन वाले हैं, माँ सामने सब जमुना मिशन वाले ही हैं, झूला वूला सब लग रहे हैं इनके बच्चन के, लेकिन सफाई नहीं हो रही। सफाई ना है रही। नीरी डब्बे कराई इनने जमुना मिशन वाले ने भी, नीरी डब्बे कराई, फेल है गई इनकी भी। तो योगी बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं सफाई के लिए? योगी बाबा तक खबर पहुँचे जब तक बात भी बने नहीं। आते नहीं योगी बाबा, अभी तो आए थे मथुरा। हाँ अभी आए शायद, अब करीब ध्यान भी दो यहाँ की बात पे, नहीं ऐसा के ध्यान दें जब आए हैं। कुछ यहाँ के पुरोहित लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यमुना जी जो यहाँ की धर्म नगरी की
मैया है, महारानी है, तो वो कितनी महारानी बीमार हैं लेकिन उनका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा। नेता आते तो हैं वोट मांगने, परसों फिर चुनाव है, हेमा मालिनी मौजूदा सांसद है, 14-19 की तरह वो फिर बोल के चली गई हैं। विश्राम घाट अभी आई थी नामांकन से पहले कि यमुना जी मैं साफ करवा दूंगी। कांग्रेस का भी कहना है, बीएसपी का भी कहना है। महाराज जी आप ये बताइए कि धर्म नगरी के लिए यमुना जी की मान्यता क्या है और आपकी महारानी बीमार हैं, इलाज कैसे होगा? यमुना महारानी धर्मराज जी की बहन हैं। यहाँ पर ये कृष्ण जन्म से पहले यहाँ पर यमुना जी पधारी हैं। तो यमुना महारानी ने कृष्ण भगवान का चरण छुआ। यमुना जी का बहुत बड़ा महात्म है। यहाँ लोग आते हैं, दूध फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं। परंतु यहाँ पर यह है कि दिल्ली से लेके यहाँ तक हजारों नाले जो बने हुए हैं उनकी वजह से यहाँ यमुना प्रदूषण बना हुआ है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गया, फिर भी यहाँ बदबू आती है। लाखों कीड़े तैरते दिखाई देंगे यमुना जी के अंदर। लाखों हजारों यहाँ कूड़ा चला आता है नालों का भरा हुआ। यमुना जी की दुर्दशा देख के आदमी का हृदय जो का वो होता है थोड़ा मिलीन कि यहाँ यमुना जी का हम पूजन और दर्शन करने के लिए आए हैं, परंतु यहाँ यमुना जी में बदबू मार रहे। यमुना जी का प्रदूषण कैसा तो हो ये रहा है। बताइए यहाँ पर निरे नेता लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, वायदे कर जाते हैं हम यमुना जी का प्रदूषण दूर करेंगे, परंतु आज तक किसी ने यमुना जी की तरफ ध्यान नहीं दिया है। क्या यमुना महारानी का प्रदूषण दूर होना चाहिए, यमुना जी की सफाई होनी चाहिए। यमुना जी के जितने भी दिल्ली से लेके यहाँ तक नाले बने हुए हैं वो सब नाले टेप होने चाहिए, तभी यमुना महारानी का स्वच्छता पूर्ण होगी। यमुना आप शुरू से यहीं रहे हैं? हम आदिवासी हैं, हमारे पूर्वज यहाँ रहते रहे हैं। सतयुग से हम लोगों का वंश है। सतयुग में मुनि मस्तक रहे, द्वापर में सतयुग में मुनि मस्तक रहे, त्रेता में राम जी सहाय भये, द्वापर में हर मांग्यो भात और कलयुग में चौबे विख्यात। चारों युग से हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ये मथुरा बस्ती बसाई है। सब जमीन हमारी थी और हमारी जागीरें थी ये। और यहाँ जब शत्रुघ्न नाथ जी आए तो उन्होंने आकर के यहाँ के तीर्थ स्थान है, यहाँ पर बाजार होना चाहिए, वो होना चाहिए, यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए। तो शत्रुघ्न नाथ जी के ज़माने से यहाँ पर रहस चालू हुई है, त्रेता से। अच्छा, जहाँ तक श्री यमुना जी का सवाल है, सबसे बड़ा दुख तो हमको इस बात का होता है कि श्री यमुना जी जो हैं वो सूर्य नारायण की पुत्री हैं और यमराज और शनि देव की बहन हैं। तीसरी बात ऐसी है कि आप श्री गौलोक से पधारी हैं और 14 भुवन भेदनी यदि है तो एक नदी श्री यमुना जी है, जिसका प्रमाण आपको जो है, जब जहाज नेवी के जहाज जाते हैं समुद्र में तो उनको रास्ते में काली नदी मिलती है, उसका नाम काली नदी हो गया है, कालिंदी से काली नदी कर दिया है। तो वहाँ पर वो अपना पीने के लिए मीठा पानी केवल एक यमुना जी का ही मिलता है। उससे ऊपर बात ऐसी है कि केवल, वैसे तो ठाकुर जी सब जगह पर हैं, यमुना जी का नाम जग जाहिर, अब लंदन और अमेरिका तक इसके नाम की पूजा होती है, सातों दीप सप्त स्वरूप में। लेकिन श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो इस समय ये यहाँ जो आई हैं तो केवल कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आई हैं। गौलोक में दोनों का यहाँ का वायदा था। कृष्ण भगवान को भूमि का भार उतारना था द्वापर में महाभारत करा करके। और ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि यमुनोत्री जी से लेकर के और इलाहाबाद तक अगर यमुना जी हैं तो केवल मथुरा मानी गई है। इसमें वल्लभाचार्य जी ने स्पष्ट अपने उसमें लिखा हुआ है, विशुद्ध मथुरा तटे। श्री वल्लभाचार्य जी ने ये स्पष्ट अपने यमुनाष्टक में लिखा है कि विशुद्ध मथुरा तटे, शुद्ध नहीं विशुद्ध यमुना जी का ये। और इलाहाबाद में जाकर के गंगा जी में मिल गई हैं, वह गंगा जी नाम हो गया है। और कोई आगरा है, दिल्ली है, कोई भी तीर्थ नहीं है, केवल मथुरा के लिए यमुना जी पधारी हैं।
एक बार एक आदमी डूबा था, इसमें सुसाइड किया, तो हम इसमें पैसे भी नहीं थे जमुना में, तो हमने कहा यार मर जाएगा बेचारा, तो हमने उसको निकाला। अब चौकी इंचार्ज आया यहाँ पर, किसने निकाला ये, मैंने कि हमने निकाला सर। मैंने उसको भी रोया, मैंने कि यार तुम्हारे होते हुए भी हमको एक दाना नहीं मिल रहा है बहन को लॉकडाउन में। तो कह रहा था अच्छा मैं उसको गले वाले को बोल दूंगा, वो देगा। मिला फिर? अरे नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो हेमा मालिनी की तरफ से कोई सहयोग कुछ भी नहीं। तो आप कब से गोताखोरी कर रहे हैं? हाँ सर, लगा लो कम से कम आ जाएगी। हाँ 30-35 साल तो हो गई इससे। और अमूमन कितनी लाशें निकाल ली होगी, कितने लोगों को डूबने से कोई गिनती नहीं है सरकार, यही नहीं, कुआं में, पोखर में, नाले में, सब जगह जाता हूँ मैं निकालने के लिए। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेरे चेला चपाटे हैं। अब मेरे बस की नहीं रहा है, तो वो लड़कों से काम कराता हूँ मैं। तो यमुना जी साफ कैसे होंगी? यमुना जी साफ होंगी और ज़रूर होंगी। आप ये सारे नाले टेप करा दो, देखो यमुना मैया अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी। मेंजड़ नाला है, और कभी कभी तो ऐसा पानी आ जाता है इसमें सरकार कि यूँ समझ लो सारे कछुए मछली मर जाते हैं, ये किनारे भर जाते हैं कछुआ मछलियों से, मरे मरायों से। जितनी भी कछुआ मछली है ना, सारे कछुआ मछली मर जाते हैं। अलीगढ़ की तरफ कोई ऐसी फैक्ट्री है चमड़े की, वो चमड़े का फैक्ट्री का पानी 1 साल में छोड़ते हैं, जहरीला पानी इसमें यमुना जी में। यमुना जी में सारे किनारे भरे पड़े रहते हैं, और लोग वाग ऐसे उठा उठा के लेके भग जाते हैं कछुआ मछलियों को। ये बड़ी मछली, ये बड़ी मछली, कछुआ ऐसे ऐसे। आज कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा तुमको इसी वजह से इसमें, नहीं तो ऐसे ऐसे आटा डालते थे, नहीं ऐसे ऐसे घूमते हुए नजर आते थे कछुआ मछलियाँ, सारे दिखते थे। अब है ही नहीं कछुआ मछली, कहाँ से दिखेंगी। हेमा मालिनी से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहो जो को सरकार यमुना मैया की करो सेवा, ये सारे नाले टेप कराए जाएं, कुछ मत करो तुम। ये नाले टेप हो जाएंगे तो यमुना मैया अपने आप